तुम्हारी किस्मत में यही होना लिखा था, इसीलिए आज गंगा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। दीदी, हमें बस आपका आशीर्वाद ही नहीं चाहिए, आपको हमारे घर भी आना होगा। ऐसा मत करो, मुझे अपने घर मत बुलाओ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं दीदी, मेरी जानकी का जन्म भी आपके ही गांव में हुआ था और मैं वो गांव जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आप भी उसी गांव से हैं, इसीलिए हमारे घर में आपका चरण स्पर्श होना ही चाहिए। नहीं अरुण, मुझे अभी कई सारे मंदिरों में और जाना है। दीदी, आप खुद किसी देवी से कम नहीं हो। आपको किसी मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, भगवान तो आपके अंदर बसा हुआ है। मेरी बात मानिए। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं मना नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे घर आती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, आइए ना। आइए। मुझे जो चक्र चाहिए वो इस वक्त तुम्हारे घर में है। उसे पाने के लिए मैंने ये खेल रचा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। इस महल में आज तीसरी बार आ रही हूँ। अब मैं यहाँ से सब कुछ जीत कर ही जाऊंगी। दीदी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, आइए बैठिए। क्या बात है? पता नहीं क्या हो रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कई दिनों से सर्विसिंग नहीं कराई है, आप इसे अपशगुन मत समझिए। नहीं, कोई अपशगुन नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, घर सामने ही तो है, पैदल चले जाएंगे। ठीक है। सुनिए जी, मैं दीदी को अंदर लेकर जाती हूँ। हाँ, ठीक है। दीदी, आइए ना। आइए दीदी। कौन है ये? लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। नहीं, उनके बालों में तो जटा थी।
ये कोई और होंगी शायद। इसकी सूरत जानी पहचानी सी लगती है। कहाँ देखा था मैंने इसे? हाँ? हे भगवान, ये यहाँ कैसे पहुँच गई? इसकी मदद से मैं गंगा को मारने का प्लान बना रही थी और ये तो गंगा के साथ ही आ रही है। कहीं मेरे बारे में इसने गंगा को बताया तो नहीं होगा ना? अयो, ये मुझे ऐसे देख रही है मानो मेरी पूरी पोल खोल कर रख देगी। लगता है इसके साथ दोस्ती करके मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की। अर्धरात्रि चुड़ैल यहाँ, ये यहाँ भी आ गई। हे भगवान, मुझे लगा था ये केरला में है, ये तो यहाँ भी पहुँच गई। अगर इसे पता चला कि चक्र मैंने चुराया है तो ये मेरी जान लेकर छोड़ेगी। मुझे कुछ करना होगा। अरे बाप रे। देवी बुआ, हाँ? क्या बात है अरुण? आइए ना। बुआ, ये भैरवी हैं। जानकी के गांव से हैं ये। अच्छा। तो ये भी अपनी सी है। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, मेरे भतीजे को जानती है, तूने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये मेरी बुआ है। मैं जानती हूँ। हाँ? आप कैसे जानती हैं? तुम दोनों की शक्ल काफी मिलती है। मुझे लगा आप इन्हें पहले से ही पहचानती हैं। नहीं नहीं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। हाँ अरुण, मैंने भी इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। क्या कहा? कभी नहीं देखा है? वैसे आज हमारी मुलाकात मंदिर में हुई तो मैंने इन्हें घर चलने के लिए कहा। अब कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेंगे। हाँ? अच्छा, तो मेरे काम में रोड़ा डालने के लिए इसे लेकर आया तू? अरे अरे, ये भी यहाँ पर रहने वाली है क्या? मेरी जान खतरे में आ गई। बुआ, हाँ? ये आपके बगल वाले कमरे में रुकेंगी। दोनों का वक्त अच्छा गुजरेगा, अच्छी जान पहचान भी हो जाएगी। जान पहचान का पता नहीं, लेकिन जान जरूर जाएगी। दीदी, हाँ? इसे अपना ही घर समझिए। कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। गंगा, हाँ? देवी बुआ के बगल वाला कमरा खाली है ना? जी बिल्कुल। तो ये वहीं पर रहेंगी। ठीक है। गंगा, इन्हें कमरा दिखा दो। आइए दीदी। मिलते हैं। सीता, मैंने जो नीम की गांठ बांधी थी वो इससे खुल कैसे गई? भैरवी दीदी, आपने भी इसे जानकी दीदी समझ लिया ना? ये जानकी दीदी नहीं है, ये उनके जैसी दिखने वाली है सीता। सीता, ये भैरवी दीदी हैं, जानकी दीदी के गांव से हैं। अब कुछ दिन ये यहीं रहेंगी। मैं इनके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तुम इन्हें देवी बुआ के बगल वाले कमरे में ले जाओ। अरुण की खुशहाली के लिए हर मंदिर में जाकर अभिषेक करवा रही थी। इनके पैर में सूजन आई है तो मैं हल्दी की पट्टियां बना कर लाती हूँ। तब तक इन्हें कमरा दिखा दो, ठीक है? मैं आती हूँ। सोचा था अरुण को खत्म कर दूंगी, उसकी मौत की पीड़ा कम करने आई हो ना तुम। जानकी के इस्तेमाल से तुम्हारी शांति भंग करके मेरी बहन की तरह तुम्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दूंगी। अब शुरू होगा मेरा खेल। हमारे दिल में भैरवी दीदी को लेकर कितना डर था ना, लेकिन अब उनकी गलतफहमी मिट चुकी है। आज कितना शांत शांत लग रहा है ना? तुम जरूर शांत हो गई होगी,
लेकिन मैं कैसे शांत हो जाऊं? क्यों? अब किस बात की बेचैनी है? लक्ष्मी पूजा हो चुकी है और सभी घर वालों को अपने नाती की सूरत भी देखनी है। लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे लगता है बारिश होगी। कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं, अभी लेकर आती हूँ। सुनो, मैंने नंदिनी को इतना पुकारा फिर भी वो बाहर नहीं आई। जरूर उस राजशेखर ने तंबुरान की मदद से जरूर कुछ गलत किया होगा। मेरी नंदिनी फिर से उस बंधन में बंध गई होगी, लेकिन मैं उसे जरूर छुड़ाऊंगा। गंगा, गंगा आखिर तुम बाहर आ ही गई। इसलिए मेरी नंदिनी मेरे पास नहीं आई। मेरी नंदिनी चालाक है। शायद गंगा के बाहर आने के बाद वो गंगा के शरीर में समा गई होगी। नंदिनी, नंदिनी, ए नंदिनी, गंगा के शरीर में ही है। वन देवी की कसम खाओ, खाओ। मैं अपनी वन देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं करूंगी। मैं वन देवी माँ की कसम खाती हूँ। नंदिनी, 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 ये सब क्या हो रहा है? नंदिनी मुझे ऐसे देखकर भाग क्यों रही है? अरुण, क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों? वो नागबिल को ढूंढने वाला आदमी वापस आ गया है। मुझे नंदिनी कहकर पुकार रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहीं रुको। हे भगवान। क्या हुआ? पकड़ लिया उसे? नहीं, वो भाग गया। पिछले कुछ दिनों से गायब था वो। पता नहीं अचानक कैसे वापस आ गया। वो जरूर नंदिनी की खोज में यहाँ आया होगा। फिर से दिखाई दिया तो बताओ, फिर देखता हूँ उसका क्या करना है। अब की बार उसे छोड़ूंगा नहीं मैं।
गंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। नंदिनी, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों गई तुम? अपने पिता से किस बात का डर है तुम्हें? तुम गंगा के साथ ही हो ना, या फिर कहीं और हो तुम? हाँ, तुम्हारी ये दास्तां सुनकर तुम्हारे बारे में एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं सिर्फ अरुण के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी देवी से प्रार्थना करूंगी। तुम्हें मनचाहा पति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना, और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। शुक्रिया दीदी। मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ ना? तुम जानकी जैसी दिखती हो, मतलब तुम मेरी बहन जैसी ही हो। तुम मुझे दीदी कहकर बुला सकती हो। ठीक है, अब ये हल्दी की पट्टी लगाना बहुत हुआ, अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। दीदी, आपको एक बात कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगे ना? नहीं, कहो। घाव पर हल्दी लगाने के बजाय अगर पूजा की विभूति लगा लें तो घाव जल्दी भर जाएगा। ईश्वर पर विश्वास करने वालों को मांत्रिक चीजों पर भरोसा नहीं होता, ये जानती हूँ मैं। मेरी बात रखने के लिए इस विभूति मंत्र का जाप कीजिए ना। अच्छा, तो तुम्हें मंत्र जाप भी आता है? बढ़िया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक काशी महाराज करके स्वामी आए हैं। वो बड़े ही शक्तिशाली स्वामी हैं। उन्हें देखने के लिए रोज काफी भीड़ जमा होती है। अगर आप उनके हाथों से विभूति लगा लेती है ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने भी उनके बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन क्या वो मुझे विभूति देंगे? मैंने उनसे कहा ना तो जरूर लगाएंगे। चलिए अभी चलते हैं, आइए। ठीक है। ऐसे मुंह लटकाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मेरा पीछा करते करते भैरवी यहाँ तक पहुँच गई है, और इधर तुम्हारा भतीजा उसको इसी घर में रोकने का प्लान बना दिया। मैं जिससे दूर भागता फिर रहा था वो मेरे सिर पर आकर बैठ गई है। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। यही बात सोचकर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अरे रे। मेरा काम नहीं हो पाया, इसलिए मैंने उससे कितना भला बुरा कह दिया। अरे उसमें नई बात अब कौन उससे सी है? आकर वो क्या करेगी किससे पता। हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि वो बदला लेने ही आई है अरे यहाँ रे, पर। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आया हूँ, और तुम ऐसे डरोगी तो मेरा क्या होगा? हे भगवान। हाँ? कौन है? हाँ? यहाँ नहीं, वहाँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है। नमस्ते स्वामी। अरे बेटी, तुम हो? हाँ चलो, अच्छा हुआ, मुझे लगा भैरवी आ गई है। आप इस तरह कांप क्यों रहे हैं? मैं एसी बंद कर दूं क्या? बेटी, ये ठंड का मामला नहीं है। नेपाल में ना भूकंप आ गया है। हाँ? बॉडी वाइब्रेट होकर सिग्नल दे रहा है। हाँ। स्वामी जी, नेपाल में आया भूकंप आपको यहाँ पता चल रहा है? सचमुच आपकी तपस्या तो कमाल की है स्वामी जी। इसे कमाल नहीं कहते, इसे बेहाल होना कहते हैं। सीता बेटी, इन्हें तो मेरे बगल वाले कमरे में रहने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? जाओ, इन्हें अपने कमरे में छोड़ कर आओ। जाओ जाओ। ये आपके बगल वाले कमरे में ही रुकी हैं, लेकिन इनके पैर में ना थोड़ी सूजन है। मैंने हल्दी तो लगा दी है, लेकिन स्वामी जी इन्हें मंत्र जाप करके विभूति लगा देते तो अच्छा होता। क्या कहा? मैं इनके पैर में विभूति लगाऊं? मैं आपकी शक्ति भली भांति जानती हूँ स्वामी जी। मरवाएगी मुझे।
आप इन्हें विभूति लगाइए ना स्वामी जी। हाँ ओके बेटी, हम मैं लगा देता हूँ, तुम जाओ। ठीक है स्वामी जी। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ? अरे बाप रे, भूकंप आ गया। बच गए। दरवाजा बंद कर मुझे तो रही लगा है। था जा रही क्या है, है? इसने तो दरवाजा बंद कर लिया। कुछ मत कहो। जो चक्र मैंने बड़ी मुश्किल से पाया था, उसे तुम चुरा कर भाग जाओगे तो मैं ऐसे ही तुम्हें जाने दूंगी क्या? अब तुमसे किसने कहा कि वो चक्र हमारे पास है? हाँ? वो चक्र इसी ने चुराया है। तुम्ही ने फोन पर बताया था मुझे। ये तुम्हारे साथ है, इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। उस चोरी में तुम भी इसके साथ शामिल हो, है ना? मुझे जो चीज हासिल करनी होती है उसे मैं हासिल करके रहती हूँ। मैं अपने हक की चीज तुम जैसे दगाबाजों के हाथ कभी भी नहीं लगने दे सकती। इस चक्र की शक्ति सबसे पहले मैंने पहचानी। चक्र को पाने का प्लान भी मैंने ही बनाया था। तो उस पर हक जताने वाले तुम दोनों कौन होते हो? तुमने मेरे साथ दगाबाजी की है, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे के साथ थे, इसलिए तुम्हें माफ करती हूँ। चलो चक्र वापस करो, इसी वक्त दो। तुम्हें भला किस बात की कमी है? हाँ। अपनी तंत्र मंत्र विद्या इस्तेमाल करके तुम अपनी जिंदगी बिता सकती हो। वही तो। वो चक्र नीलकंठ के पास ही रहने दो। मुझे पाठ पढ़ाने वाली तुम होती कौन हो? हमसे वो चक्र छीनने वाली तुम कौन होती हो? उस चक्र पर बस मेरा हक है। उस चक्र पर तुम्हारा हक कब से होने लगा? जब से मैंने उस चक्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया, तब से उसकी हकदार मैं हूँ। ऐसी बेसिर पैर की बातों से हकदार चुनना होता तो चक्र का असली हकदार नीलकंठ ही होता। इसने ही तो उस चक्र के बारे में पता लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वक्त वो चक्र वापस करो। और नहीं किया तो क्या कर लोगी? इसके साथ क्या करूंगी जानती हो? इसके हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। अरे बाप रे। अच्छा तो करके अरे दिखाओ। तुम चुप रहोगे? इसके बारे में तुम नहीं जानती हो। इसको चैलेंज मत करो वरना मेरे हाथ पैर तोड़ देगी। हाँ? हाँ। इसके तंत्र मंत्र से किसी का कुछ बुरा नहीं होता। इसने जब भी किसी का बुरा सोचा, इसी पर पलट होकर वापस आया। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अब देख तेरी आंखों के सामने क्या करती हूँ, पता चल जाएगा। ओम भद्रकाली नमः। अरे बाप रे। भद्रकाली नमः, भद्रकाली नमः, भद्रकाली नमः। देखा ना? कैसा रहा? देखा ना? कुछ नहीं कर सकती ये। अच्छा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आखिरी बार कहती हूँ, वो चक्र मुझे लौटा दो।
हेलो, तुम्हारे पास चाहे जितनी भी शक्ति हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे पता है। तो मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मैं ये चक्र तुमको क्यों दूंगा? जाओ यहाँ से, जाओ, गो। तुझे तो मैं छोड़ो इसे। क्या कर रही हो? अरे बाप छोड़ो रे। इसे। देवी, ये झगड़ा हम दोनों के बीच का है, तुम इसमें टांग मत अड़ाओ। तुम अरुण को पहले से ही जानती हो, ये क्यों नहीं बताया मुझे? इसका मतलब तुम मुझे बुद्धू बना रही थी ना? मैं अपने काम के लिए तुम्हें इस महल में लाई थी, तुमने क्यों नहीं किया? अब अपना काम निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? तुम किसी की सगी नहीं हो सकती, ये बात मैं अच्छी तरह जान गई। तुम एक नंबर की फ्रॉड हो। तुम जैसी घिनौनी औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखी। इसका बरोबर धो रही है। जहाँ तुम होगी वहाँ मैं नहीं आऊंगी, और जहाँ मैं रहूंगी वहाँ तुम मत आना। इसी वक्त मेरी नजरों से दूर चली जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। जब तक वो चक्र मुझे नहीं मिल जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बाप रे। तुम्हें यहाँ से कैसे भगाना है ये मुझे अच्छे से पता है। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने इसी वक्त खोल के रख दूंगी। जाओ, जाकर बता दो। इसके तो बोलती बंद कर दी। मेरे साथ तुम्हें भी इस घर से निकलना ही पड़ेगा। जाओ, बता दो। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? गंगा को मारने के लिए तुम ही यहाँ मुझे लाई थी ना? तुम मेरी असलियत बताओ, मैं तुम्हारी असलियत बताऊंगी। मैं तो बाहर से आई हूँ, लेकिन तुम तो इसी घर की हो ना? तो फिर मैं क्या करूं? मेरे यहाँ आने की वजह अरुण अच्छे से जानता है। पहले वाली भैरवी और आज की भैरवी में क्या फर्क है उसे अच्छे से पता है। लेकिन तुम मुझे किस लिए लेकर आई थी ये बात मैंने अगर उसे बता दी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बनेगी। क्या सोच रही हो? नर्क में जाने के लिए तैयार हो ना? जाओ। मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, मुझे बस मेरा चक्र वापस चाहिए। मुझे मेरा चक्र मिल जाए तो चली जाऊंगी यहाँ से। अरे बाप उस रे। चक्र की मदद से एक और काम करना अरे भी तुम बाकी क्या है। कर रही हो? इसकी बातों में बेकार में मत उलझो। ये अभी बिना पावर की ट्यूबलाइट है। देखो, मैं ये चक्र तुम्हें नहीं देने वाला। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। मुझे लग रहा है तुम्हारी चक्र लौटाने की नीयत ही नहीं है। अब मैं वो चक्र कैसे हासिल करती हूँ देखते जाओ। उसे तो मैं पाकर ही रहूंगी। अरे बाप रे। तुम्हें क्या लगता है आप क्या करेगी? उसकी नजर बस उस चक्र के ऊपर है, इसीलिए उसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो चक्र ना, जिम्मेदारी से ना, जिम्मेदारी से रखने की जिम्मेदारी मेरी। तुम जाओ, आराम से सो जाओ। उस गंगा के शरीर में नंदिनी की आत्मा कभी भी घुस सकती है, ये सोचकर मेरी तो हालत खराब हो जाती है स्वामी जी। कुछ भी होने से पहले उस गंगा को मार डालने को सोचा था, लेकिन वो भी प्लान फेल हो गया। गंगा के हाथ में त्रिशूल रेखा है, तभी उसकी किस्मत उसके साथ है, तभी वो बार बार बच जाती है। ये याद रखना। बस अभी नहीं, इससे आगे भी उसके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना लो, वो आखिरी पल में बच के निकल ही जाएगी। इसका मतलब हम लोग गंगा का कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। मुझे एक बार गंगा की कुंडली देखनी होगी। उसकी कुंडली में बुरा वक्त कब है ये जान लिया तो हम उस मौके का फायदा उठा सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की स्वामी जी? माँ भगवती मेरी रक्षा करो। माँ भगवती मुझे राह दिखाओ।
आज से 4 दिनों बाद गंगा का चंद्र अष्टम स्थान में आने वाला है। उस दिन उसकी किस्मत की शक्ति सबसे कम होगी। उस दिन उसे कोई दैवी शक्ति भी बचा नहीं पाएगी। हमें इस बात का फायदा उठाना होगा। आप सही सही बताइए स्वामी जी, गंगा को मैं खुद मारूंगा। आने वाले मंगलवार को रात 11:30 तक उसकी कुंडली में मृत्यु योग बना है। गंगा को खत्म करने के लिए उसकी कुंडली अनुसार मैंने अभी जो समय बताया वही समय सर्वोत्तम होगा। उसकी मौत का मुहूर्त आपने निकाल दिया स्वामी जी। अब उसकी मौत मेरे हाथों होगी और इस बार गंगा किसी भी हाल में बच नहीं पाएगी। कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद गुनहगार ना साबित होना सबसे जरूरी बात है। नहीं होंगे स्वामी जी, इस बार मैं प्रोफेशनल किलर्स को बुलाकर ये काम करवाऊंगा। गंगा की मौत की खबर आपको जल्दी सुनने को मिलेगी। चलता हूँ। गंगा, अब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारी ये कुंडली किस काम की? अरे बाप रे। सीता, तुम ये सब इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? किसी नौकर को बताती थी, काम हो जाता। नहीं, जानकी दीदी को मोगरे के फूल बहुत पसंद थे, ऐसा मुझे गंगा ने बताया था। तो मैं जानकी के लिए ये मोगरे का हार बना कर लाई थी। मैं यहाँ सही वक्त पर पहुँच गया, वरना तुम नीचे गिर जाती, चोट लग जाती। तुम ये सभी काम मत किया करो, थोड़ा रिलैक्स भी किया करो। अब तुम जाओ। ठीक है। लेकिन ये हार ठीक से बैठा नहीं है, आप जरा इसे ठीक से लगा देंगे? और हाँ हाँ, जानकी को गजरा खुद न पहनकर किसी और को पहनाने का बड़ा शौक था, तो अब तुम इसे पहन लो। सीता, क्या हुआ सीता? आज तुम
बहुत खुश दिखाई दे रही हो। मैंने तुम्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। कुछ नहीं पापा, वो टीवी पर मैंने एक कॉमेडी शो देखा था तो उसी में से एक जोक पर हंस रही थी। तुम्हें ऐसे खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मेरी बेटी गंगा भी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। एक बूढ़े बाप को और क्या चाहिए बताओ। मेरी वजह से गंगा को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरी वजह से उसकी गृहस्थी टूटनी नहीं चाहिए। क्या पता कोई हॉर्न बजा रहा है। रुको देखता हूँ मैं भी आती हूँ। हे भगवान, अरे कौन है? कौन है? ये हॉर्न कौन बजा रहा है? पागल हो गया है क्या? चलो चलकर देखते हैं, चलो। अरे बाप रे। भांजे भांजे, हाँ, कार के अंदर कोई बैठा है क्या? देखता हूँ। हाँ, रुको 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 रुको। अरे यार, ये पकड़ पापा, अब जा। हे भगवान, ओफो। अरे बाप। किसका हो सकता है ऐसा खिलौना काम? हॉर्न बजाकर कान के पर्दे ही फाड़ दिए। किसी ने सीट पर डंडी बिठाकर हॉर्न को अटका दिया था। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? हाँ, लेकिन जिसने भी किया होगा वो आसपास ही होगा। हम सब अलग अलग दिशा में जाकर उसे खोजते हैं। डंडा दो। हाँ, चलो मंजू, जाओ जाकर टॉर्च लेकर आओ। हम इस तरफ देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
ए, उधर हट, मेरे ऊपर गिरते रहता है। नहीं। अरे चोर चोर चोर। ए, हट, नालायक। हाँ पापा, एक ही बात है। ए, ध्यान से Sorry, चलना, मारते क्यों बेवकूफ हो? कहीं का। अरुण, ये तो गंगा की आवाज है, जाओ। रुक बे! ए, रुक! ए, चल, रुक जा! गंगा की चीख थी। हाँ पापा। ए, ए, रुक! चलो देखते हैं पापा। चलो चलो। अबे रुक! भागता कहाँ है? रुक जा! गंगा! गंगा! कौन था वो? गंगा कहा? गंगा क्या हुआ? गंगा ठीक सांस लेना, सांस लेना। बात करो। भांजे क्या हुआ? गंगा गंगा कौन था वो, बताओ ना। कुछ कहा उसने? आराम से, गंगा आराम से, सांस लो। भांजे, वो कौन हो सकता है भांजे? वो कौन था पता चला? उसका चेहरा देखा क्या? नहीं ना चाचा, उसने काले कपड़े पहने थे, चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। रस्सी से गला घोटा इसका। वहाँ घना अंधेरा है, इसलिए उसका फायदा उठाकर वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। गंगा, तुम ठीक तो हो ना? चलो पहले गंगा को उठाओ, घर पर ले चलो। आराम से, चलो चलो, आराम से उठाओ। आराम से। चलो लाओ, चलो क्या पता वो कौन था। ए, सुबह देखेंगे। चलो अभी। पापा। चलो चलो। हाँ, ठीक चलो, है। आराम से चलो। चलो आराम से। छे। क्या हुआ? गंगा को खत्म कर नहीं ना, मैंने उसका गला घोट दिया था लेकिन बच गई। केरला में भी बच गई, यहाँ पर भी बच गई। अब स्वामी जी से क्या कहूंगा? बोलो बिच्छू, गंगा को ठिकाने लगा दिया? उसका गला तो घोट दिया था, लेकिन वो फिर भी बच गई। मैंने उसकी मौत का मुहूर्त निकाला था, लेकिन तुमने ये मौका भी गवा दिया। तुम्हारा भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कोशिश पूरी की थी स्वामी जी। रहने दो, अब आगे क्या करना है वो सुनो। सबसे पहले तुम वहां से निकल जाओ। ठीक है स्वामी जी। ये गंगा आखिर मरती क्यों नहीं? भद्रकाली, ओम भद्रकाली, ओम भद्रकाली। ओम
अच्छी जगह पर नागबिल कभी नहीं होता है, तो इतने बड़े महल में ये क्या कर रहा है? हल्दी कुमकुम देखकर लगता है कि इस नागबिल की पूजा होती है। क्यों होती होगी? पता लगाना होगा। क्या हुआ दीदी, आप इसे ऐसे क्यों देख रही हैं? महल वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना है, लेकिन इस नागबिल और महल का आपस में कोई नाता तो नहीं है ना? वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा ईशान्य होती है। ईशान्य दिशा को शिव के मस्तक का भाग मानते हैं। शिव के मस्तक पर गंगा विराजमान होती है, लेकिन यहाँ इस नागबिल के रूप में अग्नि विराजित है। जहाँ धातु होता है वही नागबिल तैयार हो सकता है, लेकिन जलत्व होने वाली इस जगह पर नागबिल तैयार हुआ है। ये अचरज की बात है। ये अपने आप तैयार नहीं हुआ है। लगता है इसे यहाँ किसी ने जानबूझकर बनाया है। तो बताओ, ये नागबिल यहाँ किस लिए बना है? इसके अंदर क्या रहता था? बताओ, अंदर सर्प ही था ना? हाँ, सर्प ही था। क्या वो नाग था? नंदिनी थी। नंदिनी थी? इस नाम का कोई सर्प नहीं है। दरअसल इस जगह को नंद भवन कहते हैं ना, तो इसलिए उस नाग को भी नंदिनी कहते हैं। वो यहाँ कुछ दिनों के लिए ही रहने आई थी, उसके बाद न जाने कहाँ चली गई। फिलहाल इस नागबिल में कोई शक नहीं है। ये बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब सांप का डर किसे नहीं होता, इसलिए थोड़ी परेशान हो रही हूँ। इस नागबिल की पूजा की गई है। ये पूजा कौन करता है? इस पर कोई आम इंसान हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ा सकता। किसी ने पूरी लगन से इसकी पूजा की है। कोई जानकर ही ऐसी पूजा कर सकता है। कौन है वो इंसान? वो क्या है ना, यहाँ एक लड़की थी जो नागमाता की भक्ति किया करती थी। वो लड़की ही इस नागबिल की पूजा करती थी। मुझे उस लड़की से मिलना है।